बिग बॉस को अपनी पत्नी कह रही थी, एंट्री लेते ही स्टैचू को किस कर रही थी और अपने अनाप शनाप बयानों से बिग बॉस को एक बार फिर से टीआरपी की लाइन में खड़ी कर देने वाली राखी सावंत इन दिनों खूब चर्चा में है। बिग बॉस 14 में एंट्री लेते ही राखी सावंत ने सबकी हवाइयां उड़ा दी। चाहे निक्की तंबोली और मनु पंजाबी के साथ बहस हो या फिर अर्शी से झगड़ा, राखी अपनी बातों को अलग अंदाज में रखती हैं। हालांकि इस वक्त राखी के पति रितेश भी अपने कमेंट्स को लेकर चर्चा में हैं। वैसे तो राखी के पति रितेश ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखी थी, लेकिन राखी को बिग बॉस में अनाप शनाप बातों का जब सामना करना पड़ा तो रितेश भी सामने आ गए हैं। राखी के पति रितेश की अब तक कोई झलक नहीं दे पाया था, लेकिन रितेश मुंह छिपाकर भी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। वो मनु पंजाबी को भी जवाब दे चुके हैं और अब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि अगले साल तक वो बेबी प्लान कर सकते हैं। राखी के हस्बैंड ने कहा, जी हाँ, अगले साल हम बेबी प्लान करने वाले हैं। इस साल बीमारी की वजह से हम मिल नहीं पाए, लेकिन अगले साल हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि बिग बॉस 14 की ट्रॉफी राखी सावंत को मिले, क्योंकि वो इस शो को जीतना डिजर्व करती हैं। इतना ही नहीं, रितेश ने निक्की तंबोली के उस बयान पर गुस्सा जाहिर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि राखी अपनी इज्जत लुटवा कर आई है। चलिए बताते निक्की तंबोली के इस घटिया जवाब पर रितेश ने क्या जवाब दिया। रितेश ने कहा कि निक्की कहती है कि राखी इज्जत लुटवा कर आई है। मैं इसे लेकर निक्की के खिलाफ केस भी फाइल करवा सकता हूँ, लेकिन मैं कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि ये एक गेम शो है। मुझे पता है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन निक्की ने ये बहुत गंदा कमेंट किया है। एक महिला होने के नाते उन पर किसी महिला के लिए ऐसे कमेंट करना शोभा नहीं देते। इसके अलावा राखी के पति रितेश ने बताया कि वो अपनी आइडेंटिटी सामने लाने को तैयार हैं और उन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री की भी इच्छा जताई है। मतलब बिग बॉस में राखी के पति रितेश अपना चेहरा दिखाएंगे, जिन्हें देखने के लिए हर कोई बेताब है। तो राखी और उनके पति रितेश को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। ना जाने इंडस्ट्री को किसकी बुरी नजर लग गई। कई स्टार्स बीमारी से अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, तो कई स्टार्स की जिंदगी रग ने खत्म कर दी। जी हाँ, एक एक करके कई स्टार्स का रग केस में नाम शामिल होने के बाद इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। सोचने वाली बात तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज ही क्यों पकड़े जा रहे हैं, कोई नेता या मंत्री रग केस में क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। क्या नेता और मंत्री रग केस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते होंगे? ऐसा खुद बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने कहा। जी हाँ, अब राखी भी इस रग केस में शामिल हो गई हैं और उन्होंने भारती का सपोर्ट करते हुए ऐसी बातें कही जिसकी तारीफ की जा रही है। पहली बार राखी की इस बात से लोग खुश दिखे, लेकिन कई लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी राखी को खरी खोटी सुनाई। जी हाँ, राखी ने जब कहा इंडस्ट्री के लोगों को एनसीवी क्यों पकड़ रही है, एक बार इंडस्ट्री से बाहर जाकर भी देखो। राखी के इस जवाब से लोग सहमत दिखे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि राखी भी रग का सेवन करती होंगी, तभी वो भारती का सपोर्ट कर रही हैं और ऐसा इंसान दूसरे इंसान को बचाने की कोशिश ही करता है या फिर उस मैटर में पड़ता ही नहीं है, जैसा इस वक्त राखी कर रही है। वैसे आपको राखी की ये बात कैसी लगी? आप भी अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। राखी ने भारती को लेकर भी बड़ी बात बोली। राखी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भारती ये बात कैसे कबूल सकती हैं कि वो और हर्ष रग लेते थे, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि भारती रग का सेवन कर सकती हैं। वो इतनी बड़ी कॉमेडियन है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो भारती ऐसा कैसे कर सकती है? राखी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि भारती हर्ष को जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है और राखी की यही बात लोगों को बुरी लगी, क्योंकि भारती हर्ष जानबूझकर क्यों अपना नाम बदनाम करना चाहेंगे। और फिर एनसीबी ने खुद भारती के घर से रग बरामद किया था। इतना ही नहीं, वो शख्स भी एनसीबी ने ढूंढ निकाला जो भारती के पास रग पहुंचाता था। बताया जा रहा है कि मुंबई के बांद्रा कोट जंक्शन से बुधवार देर रात सुनील गवई नाम के सप्लायर को पकड़ा गया। उसके पास से भी काफी मात्रा में रग बरामद किया गया। साथ ही पूछताछ में सुनील ने बताया कि वो डिलीवरी बॉय बन सभी क्लाइंट्स को रग पहुंचाता था।
पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो हर बार फूड डिलीवरी बॉय बन जाता था, लेकिन इस बार एनसीबी ने पूरी तैयारी के साथ जाल बिछाया और पेडलर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुनील ने ये भी बताया कि भारती सिंह को भी वो इसी तरह से रख पहुंचाता था। तो अब आप ही बताइए कि कैसे कोई मान ले कि भारती को फंसाया जा रहा है, और आप राखी और भारती को लेकर अपनी राय जरूर दें। अब तो सच में पूरी इंडस्ट्री के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि रक की खतरनाक धूल अब उन स्टार्स के मुंह पर आ गई है जिनका नाम सुनकर आप यकीन भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम बात कॉमेडियन भारती सिंह की कर रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारती सिंह भी ऐसा कर सकती थी। भारती सिंह भी सुशांत केस से जुड़े रक केस में शामिल हो सकती थी। सबको हंसाने वाली भारती सिंह की जिंदगी में भी अब आंसुओं की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त भारती सिंह और उनके पति हर्ष पर जो गुजर रही होगी वो वही जानती होंगी, लेकिन भारती से ज्यादा इस वक्त उनकी माँ का बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि भारती खुद कह चुकी थी कि उनके परिवार में उनकी माँ सबसे ज्यादा इमोशनल है। वो किसी भी डरावनी बात को ज्यादा देर तक सह नहीं पाती हैं, क्योंकि भारती की माँ की जिंदगी में इतनी परेशानियां आई थी कि उनमें दोबारा वो दिन देखने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन भारती और हर्ष की वजह से भारती की माँ की हालत खराब हो गई है। जब से भारती की मां को पता चला कि एनसीबी भारती हर्ष के घर पहुंचकर छापेमारी करके उन्हें हिरासत में ले गई है, तब से भारती की मां की तबीयत खराब है और वो गलत विचार लाने लगी हैं। अब घर में रग मिला है तो एनसीबी की पूछताछ तो होगी, लेकिन भारती के घर में रग कहां से आया और क्यों आया, इस बारे में जानकर उनकी मां भी हैरान है। मां बार बार सोच रही है कि कहीं रिया चक्रवर्ती की तरह उनकी बेटी भारती के साथ भी टीम गलत सलत ना करे, कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले जिससे भारती हर्ष फंस सके। हो सकता है कि भारती की मां को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की मां को उस वक्त पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता। रिया की मां ने कहा था कि उनकी बेटी रक नहीं लेती है, उन्हें फंसाया जा रहा है। एनसीबी की हिरासत में आकर रिया के घर वालों का जो हाल हुआ था वो आप सभी ने देखा था, और इतनी पूछताछ में रिया के पापा को अटैक भी पड़ा था। बेटी की खबर से पापा की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। खैर, बाद में पता चला कि रिया के घर वाले खुद नशे के आदी थे। अब यही डर भारती की मां को सता रहा है। क्या भारती की मां भी बेटी और दामाद के साथ नशे के खेल में शामिल है? क्या भारती की मां से भी पूछताछ होगी? क्या रिया की तरह भारती का भी हाल होने वाला है? इस वक्त लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करके भारती की मां ने अब सुकून उठाया, और अब भारती की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है।